नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आज हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय कैसे पढ़ने वाले हैं इसको पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय, जो कि आप लोग कॉपी में अगर साइड में लिख देते हैं तो एग्जामिनर बिना मेहनत किए, बिना आपका जीवन परिचय चेक किए नंबर देके चला जाता है। संक्षिप्त परिचय पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपको जीवन परिचय आ रहा है, चेक करके नंबर देके चला जाएगा। आगे इनका पढ़ेंगे विस्तृत जीवन परिचय, पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे जो कि ये भी एग्जाम में लिखना है। आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग इनकी रचनाएं, जो कि जीवन परिचय लिखने के बाद आप लोग रचनाएं लिखते हैं तो बहुत ही आसानी से नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग संक्षिप्त परिचय, पहले देख लेते हैं इनका सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें देखिए सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामदास जी थे। मृत्यु कब हुई इनकी मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। रचनाएं कौन कौन सी इन्होंने की थी? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इनका जीवन परिचय जो कि है विस्तृत में। इसमें देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था तथा इनकी माता का नाम जमुना दास था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास और इनकी माता का नाम श्रीमती जमुना दास था। आगे देखते हैं, सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, यानी जन्मांध थे। जन्मांध मीन्स होता है जन्म से ही अंधा। कुछ विद्वान इनको जन्मांध नहीं मानते, क्योंकि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में इतनी अच्छी रचनाएं की हैं जो कि कुछ विद्वान मानते हैं कि बिना आंखों से देखे हुए ऐसी रचना करना संभव नहीं है। यानी सूरदास जी जन्म से ही अंधे अगर थे तो श्री कृष्ण के बारे में इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं कैसे कर लेते हैं। इसलिए कुछ विद्वान सूरदास जी को जन्मांध नहीं मानते। यानी विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे और कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। लेकिन इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने स्वयं अपने आप को अपनी रचनाओं में जन्मांध कहा, यानी जन्म से ही अंधा कहा है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायनों में थी। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। यानी सूरदास जी के गुरु जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं या थे, जिन्होंने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। सूरदास जी अपनी कृष्ण भक्ति को सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहरी जैसे काव्य में व्यक्त किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति हमें सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहर में बहुत ही आसानी से दिखती है। यानी इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं मिलती हैं, जिसमें सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया गया था। देखिए यहाँ पे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे, उन्होंने जितने भी कृष्ण जी की रचना करने वाले कवि थे उनका एक संगठन बनाए थे, और संगठन के जो हेड थे वो कौन थे? सूरदास जी थे। यानी सर्वश्रेष्ठ कवि उसमें से जो थे वो सूरदास जी थे। सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे? जो अष्टछाप नाम से जो कवि का संगठन बनाया गया था उसके सूरदास जी जो थे उसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी श्री कृष्ण जी के बारे में जितने भी कवि उस समय रचना करते थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र ने उनका एक संगठन बनाया था। उस संगठन के जो हेड थे वो कौन थे? सूरदास जी थे। वे गौ घाट पर रहकर कृष्ण जी की लीला का गायन करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हो गई। यानी इसमें शुरू से हम लोग देखते हैं सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हो गया था। इनके पिता का नाम श्री रामदास, माता का नाम जमुना दास। ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद है कि ये जन्म से अंधे नहीं हो सकते, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं इन्होंने, जो कि बिना आंखों से देखे हुए संभव नहीं हो सकता है।
सूरदास जी के जो बचपन है वो बचपन में ही भगवत गायन में लगते थे, मतलब भगवान जी का गायन करते रहते थे। सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे और ये अष्टछाप के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। अब इनकी रचनाएं देखते हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं जो कि आपको जीवन परिचय लिख लेंगे, ऊपर संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, बीच में जीवन परिचय लिख देंगे और नीचे ले जाके प्रमुख रचनाएं डाल के अगर ये लिख देते हैं तो पूरे से पूरा मार्क आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें देखिए, भक्ति काल के महाकवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरल, सजीव तथा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं में से 3 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, यानी सूरदास जी के द्वारा रची जितनी भी रचनाएं की गई हैं उनमें से प्रमुख रचनाएं जो है वो है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्यिक लहरी। तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करें जिससे कि उनको भी सूरदास का जीवन परिचय याद करने में कोई कठिनाई ना लगे। धन्यवाद।